everyone, a very good morning to all of you. कैसे हैं आप सब? I hope you all must be doing well. So friends, जैसे कि आप सबको यहाँ पे इंतज़ार था कि जो हमारा कल एग्ज़ाम हुआ था 22 अगस्त को, तो उसका एक एनालिसिस करना है और उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं तो वो आपको बताना है। तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे मुझे आपके जो रिस्पॉन्सेज देखने को मिले कि एग्ज़ाम का लेवल के रिगार्डिंग कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, क्या इस बार हमारा जेआरएफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या कट ऑफ रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज के सेशन में हम डील करेंगे। छोटा सा एनालिसिस का सेशन है, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि किस प्रकार के हमारे जो क्वेश्चंस इसमें बने, पेपर 2 से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे थे कैसे थे, उनका लेवल कैसा था और क्वेश्चन का वेटेज कैसा था, कैसे क्वेश्चंस डिवाइडेड थे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट यूनिट्स फ्रॉम यूनिट 1st to 10th। कौन सी यूनिट डोमिनेट करी थी सबसे ज़्यादा, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे, तो इन सब के बारे में आज देखते हैं। ठीक है, तो कुछ रिस्पॉन्सेज है, पहले मैं बच्चों के रिस्पॉन्सेज आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बने थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे ने बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास आए थे। तो मेजरली अगर देखा जाए तो अगर मैं यूनिट के हिसाब से देखूं तो यूनिट 1st के अंदर आपके जो क्वेश्चंस बने थे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बने थे। मतलब यूनिट 1st में ऑल ओवर जो क्वेश्चंस देखे गए वो कम देखे गए। यूनिट 2nd के अंदर कमिटीज एंड कमीशन का क्वेश्चन आया था, जो यहाँ पर स्टूडेंट ने बताया कि कमिटीज एंड कमीशन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और ज़्यादातर क्वेश्चंस मैचिंग के फॉर्म में बने थे। क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 हो गया, तो क्वेश्चंस हमें यहाँ पर काफ़ी एक इक्वल वेटेज में देखने को मिले। लेकिन करिकुलम से रिलेटेड या करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड, करिकुलम के मॉडल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे गए। जैसे कि यहाँ पे करिकुलम के बताए कि करिकुलम में यहाँ पे जो क्वेश्चंस बने ऑन द टाइप्स के ऊपर, टाइप्स एंड अप्रोचेस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी करवाया था रिवीजन। तो जब रिवाइज किया था तो उसमें हमें कई तरीके के अप्रोचेस देखे, कई तरीके के यहाँ पर हमने टाइप्स देखे। तो टाइप्स एंड अप्रोचेस ऑफ करिकुलम से रिलेटेड और मॉडल, बेसिकली टेलर मॉडल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें बने, बोथ इन द फॉर्म ऑफ मैचिंग भी, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट भी। इसके साथ साथ जो यूनिट 2 का हमारा जो सिग्नलिंग थ्योरी का कंसेप्ट आया था, बच्चों ने बताया कि यहाँ पे जो सिग्नलिंग थ्योरी से रिलेटेड ट्रेड्स पूछे गए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे। 4-5 स्टेटमेंट्स थी, उन 4-5 स्टेटमेंट में से क्या सिग्नलिंग थ्योरी होता है तो उसके बारे में आपको बताया गया था। साथ के साथ यूनिट 5 के अंदर क्वेश्चंस आपके पास जो बने उसमें मैचिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अगर हम यूनिट 6 के कंपैरेटिवली देखें तो यहाँ पे कई तरीके के टाइप्स, जैसे कि कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन बना, जो ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्वेश्चन करते हैं। कोडिंग, एक्चुअल कोडिंग, सिलेक्टिव कोडिंग हमारे पास होता है, ओपन कोडिंग, तो डिफरेंट कोडिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस बने थे। इसमें एक्चुअल कोडिंग बताया गया। नल हाइपोथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिवाइज भी करवाया था। नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस के को क्या कह रहे हैं, कैसे टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद रिजल्ट्स कैसे निकालते हैं और कैसे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन करते हैं नल हाइपोथेसिस का, कितने टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो रिजेक्शन होता है नल हाइपोथेसिस का, तो वो सब कुछ देखने को मिले। रियलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था, यूनिट 1st फिलोसफी। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स आए थे, ये यूनिट 9 से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स हमारे पास है, मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स। आइटम ट्राई आउट यूनिट 6 से रिलेटेड है। इंटेलिजेंस आपको करवाया था ना, इंटेलिजेंस के यहाँ पे अप्रोचेस, तो यहाँ पर देखने को मिला, बच्चे ने बताया कि मैम स्पीयरमैन अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन बना था, जो जी फैक्टर और एस फैक्टर से रिलेटेड है। ट्रेड थ्योरी आया था, ट्रेड थ्योरी के अंदर भी इन्होंने शेल्डन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, शेल्डन का जो क्लासिफिकेशन है टाइपोलॉजी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना। पोकायोकी एरर प्रिवेंशन आपने करा था रिवाइज, यूनिट 9 में हम क्वेश्चंस भी इसकी कर रहे थे। तो बच्चों ने कहा कि मैम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन हमारा पोकायोकी के ऊपर बना, तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे यूनिट 9 के ऊपर। इसके अलावा यूनिट 8 हमारे पास वेब 2.0 और क्रिएटिव जो कॉमन लाइसेंसिंग भी यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि कॉमन लाइसेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन बना था। मैंने आपको करवाया था कि किस तरीके की लाइसेंसिंग यहाँ पर कराई जाती है, सीसी बाय CCSA, CC बाय SA, CC बाय NCND, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन बने। तो ये हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बने थे। गैगने के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन बना था।
कॉमन कम्युनिटीज के सीक्वेंस, कमीशंस के सीक्वेंसेस, ईयर के अकॉर्डिंग, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग, डिसेबिलिटी पे क्वेश्चन बने थे। यहाँ पर बच्चों ने मुझे बताया कि मैम यूएनसीआरपीडी के ऊपर क्वेश्चन बना है। जो यूएनसीआरपीडी हमारे पास है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इसके क्या मुख्य स्टेप्स है, उस पर क्वेश्चन बने हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, टाइप्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस और पोस्ट मॉडर्निज्म। ये जो आप मार्क्सिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म इनकी बात करते तो उनके ऊपर क्वेश्चन बने थे। साथ के साथ अगर दूसरे स्टूडेंट के मुताबिक कहा जाए तो क्वेश्चन में बहुत सारे मैचिंग के क्वेश्चंस देखने को मिले ऑल ओवर द पेपर। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अगर मैचिंग के क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं तो वो हमारे लिए हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज को जांचने के लिए क्वेश्चन बन रहे, तो वो बहुत ही अच्छा एक तरीके का फ्रेमिंग है क्वेश्चन की जो एनटीए के द्वारा देखा गया। साथ के साथ असर्शन रीजन के क्वेश्चन कम आए थे या नहीं थे, बच्चों ने ये भी कहा। अगर हम दूसरे बच्चों के मुताबिक देखें तो इन्होंने कहा कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो डिफिकल्ट था। देखिए क्वेश्चन के लेवल डिफिकल्ट यहाँ पर इतना भी नहीं हो सकता, जहाँ तक ऑल ओवर देखा जाए रिस्पॉन्सेज मॉडरेट टू इजी देखा जा सकता है कि इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा हायर डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये मेरा मानना है। बाकी यहाँ पर ये भी कहा कि जितना पढ़ाया था यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो आंसर करने में वो कैपेबल थे, वो एक गुड साइन है बच्चों का। जितना हमने देखा था, कितना पढ़ा था, पेपर अच्छा था, यहाँ पर ये भी रिस्पॉन्स देखने को मिला। इसके साथ साथ कई बच्चों ने टफ कहा, लेकिन यहाँ पर एक ये भी देखने को मिला कि एग्जाम टफ था लेकिन आरसी एक टफ था। अगर हम टफनेस की बात करें तो आरसी टफनेस के ऊपर फोकस करें तो यस आरसी टफ होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ होता है। टफ इसलिए क्योंकि हम उसको पहले कैसे समझते हैं, इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं उसके ऊपर। तो अगर आप इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हो अच्छे से आरसी का तो यू आर एबल टू गिव द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आरसी अगर आपने देखा होगा अपने एग्जाम में तो इसी तरीके से पूछा जाता है, इसमें कुछ नया नहीं है। आरसी में इंटरप्रिटेट करने का जो तरीका वो यही है कि आपको पहले क्वेश्चन देखना पड़ता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर पैसेज में ढूंढना पड़ता है। तो अगर आपको टेक्निक पता है तो आरसी आपके लिए इजी है। तो बाकी इंक्लूसिव एजुकेशन पे क्वेश्चन आया, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। फ्लेंडर और गैलोवे वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट मोमेंट पे हमने रिवाइज किया था फ्लेंडर का, गैलोवे का जो सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन, साथ के साथ मैल्कम की थ्योरी और एंड्रोगॉजी का जो कंसेप्ट जो है टर्मिनोलॉजी वो किसने दिया है उसका नाम पूछा था। तो ये बहुत ही इजी हमने रिवाइज किया था, वहां से आया है आपका क्वेश्चन। सिग्मा टेक्निक यहाँ पर क्या है, साथ के साथ पोकायोकी, स्वयं आपको बताया था स्वयं के कोऑर्डिनेट करके जाना, देखो वहां पे बने हैं क्वेश्चन, तो ये आपसे बना। साथ के साथ ये भी देखने को मिला कि एज कम्पेयर टू लास्ट जून पेपर ये टफ था, वो होगा ही। टफनेस इसलिए भी देख पा रहे हैं एग्जाम में क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो एग्जाम था जून वाला वो आपका जो यहाँ पर हट गया था, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया था। नया जो नए शुरुआत से जो री एग्जाम लिया गया तो टफनेस उसमें बनता था, क्योंकि अगर वो एग्जाम आपका इजी है तो ये एग्जाम टफ होगा ही होगा, क्योंकि वो आपको एक समय दे रहे थे रिवीजन करने का, टाइम दे रहे थे। तो एक तरीके से उन्होंने थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया, लेकिन लेवल मेरे हिसाब से मॉडरेट था, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ, बट मॉडरेट तरीके का लेवल था। बट एनटी का जो इस तरीके से जो पैटर्न है उसे को टाइम को देखते हुए, उस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए टफ नहीं था, मॉडरेट एग्जाम था, तो ये देखने को मिला। बाकी इजीली अटेंड हो गया था मैम, सिर्फ आपके वजह से, आपके सारे रिवीजन से जो क्वेश्चंस किए थे मैंने, ओवरऑल बोलेंगे तो एग्जाम लेवल इंक्रीज हो गया है, तो ये हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला। साथ के साथ एक बच्चे ने ये भी कहा कि पेपर में लीडरशिप मैनेजमेंट के और करिकुलम के क्वेश्चन ज़्यादा थे। ब्लूम की टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन बना था, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट 7 ब्लूम टेक्सोनॉमी। और डिटेल में जो यूनिट है ये भी कहा गया कि हमें इन यूनिट को डिटेल में पढ़ना है, तो उनके द्वारा एक सजेशन भी दिया गया। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट थे। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज देखने को मिले। तो आपका कैसे एग्जाम हुआ, और इसके अलावा जो आप लिस्ट देख रहे हैं इसके अलावा और क्या क्या रिस्पॉन्सेज थे आपके क्वेश्चन में, कैसे कैसे क्वेश्चन बने, तो वो भी आप मुझे लाइव जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा अब जो हमारे पास दिसंबर बैच है, क्योंकि मेन मकसद हमारा ये है कि जो हो गया हमारा एग्जाम अच्छा गया, बस आपको अच्छा उसका रिस्पांस मिलेगा, अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, बस आपको अपनी जो भी आपने किया है उस पर फुल फेथ रखना है, फुल विश्वास रखना है, और अच्छे से आपका जो JRF है वो नेट है जो भी आप चाहते हैं अचीव करने के लिए वो अचीव करना है, बस हमारा मकसद अब ये है।
आगे आने वाले समय में अब हमें हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या होना चाहिए कि दिसंबर का प्रिपरेशन, तो दिसंबर की प्रिपरेशन हमें अच्छी करनी है। और दिसंबर का एग्ज़ाम आपका जल्दी ही कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका री एग्ज़ाम था, लेकिन इसके अलावा जो दिसंबर का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही हमारे पास कंडक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए आपको बस अब जुटकर अच्छे से शुरुआत से प्रिपेयर करना है। और जो भी आप ये टॉपिक्स देख रहे हैं जो बच्चों ने बताया है कि जून एग्ज़ाम में आए, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, और इनके साथ फोकस करते करते आप आगे और जो नया कंसेप्ट है उस पर भी आपको देखना है। ठीक है, सो मैं आपको ऑल दी वेरी बेस्ट कहना चाहूँगी अपने एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, और इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए। बस आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना है कि आपका रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा ही आएगा। टिल देन यहाँ पर सभी बच्चे रिवीजन अगर अच्छे से पकड़ के बैठे हैं तो उसको रिवाइज करते हुए दिसंबर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि उन्हें नई शुरुआत से दिसंबर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। ये ऑफर आपका जन्माष्टमी का ऑफर है, कृष्ण जन्माष्टमी का। फ्रॉम 23 टू 26 अगस्त आप यहाँ पर किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं बाय अवेलिंग द 20% डिस्काउंट। अगर आप प्रोमो कोड लगाते हैं राधा तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा सभी तरीके के कोर्सेज में। और ये जो कोर्स आपका दिसंबर बैच के लिए है, चाहे वो दिसंबर बैच पेपर 1 एंड पेपर 2 हो या बोथ पेपर हो, तो दोनों पेपर के अंदर आपको यहाँ पर कोर्स में अवेल करने के लिए डिस्काउंट मिल सकता है। अलग अलग प्राइजेज है। पेपर आप 3 मंथ्स का कोर्स लेना चाहते हैं या 6 मंथ्स का कोर्स लेना चाहते हैं या 9th मंथ का कोर्स आप लेना चाहते हैं, तो उन सब में डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो आप आसानी से डिस्काउंट ऑफर को अवेल करके किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जो कि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। कोर्स हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जुलाई में, और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरी क्लासेस मिलेगी, प्रीवियस क्लासेस जितना भी हुआ है वो, और जो नया हम कंटेंट करें वो। साथ के साथ पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है हम यहाँ पे प्रिपेयर करें, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन क्लासेस भी यहाँ पर है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सरप्राइज क्लास भी हम एवरी वीक ले रहे हैं। तो इन सब का आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ये दिसंबर कोर्स के लिए है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होगा और आप आने वाली प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से एस कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपको एनालिसिस देखने को मिला होगा। साथ के साथ मुझे अपने रिस्पॉन्सेज भी देना अपने कमेंट बॉक्स में कि और कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस बने हैं, ताकि वो टॉपिक्स हमारे पास लिस्ट डाउन हो सके और दिसंबर एग्जाम के लिए हम उन टॉपिक्स में और डिटेल में पढ़ सके और उसको यहाँ पर गहराई से समझ सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके का क्वायरी है, किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। साथ के साथ ओपीएससी का भी सिलेबस हमारा चल रहा है। इसका एग्ज़ाम 15 सितंबर को है, तो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स में ज्वाइन होना तो आप वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, और इसकी रिवीजन क्लासेस जितनी भी हुई है और जो हो रही है वो आप उसमें देख सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द कोर्स थ्रू दी वेबसाइट और थ्रू दी एंड्रॉयड ऐप लिंक के स्टोर सेक्शन से। ठीक है, टेक केयर एवरीवन टिल देन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम रिजल्ट, and keep learning, keep going. अगर कोई क्वेरी है so you can text me on this number through the WhatsApp. Take care everyone till then, and all the very best for your result.